हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सर जी 24 फरवरी के लिए हिंदी का पत्र लेखन। जी है सर, ये 24 फरवरी के एकदम छपने वाला सर पत्र लेखन है, जो कि आपकी एग्जामवा में सर 6 नंबर का आता है। आपकी एग्जामवा में गुरुदेव कितने नंबर का? 6 नंबर का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पत्र लेखन है। अब आप इसे पूरा तैयार करके रट लीजिए गुरुदेव, तैयार कर लीजिए। तो चपुआ वाला लिखने का तरीका बताएंगे सर, गारंटी ये सीएम ले रहा है कि आपको सर बोर्ड में ना तगड़ा नंबर दिलवाएंगे। देखिएगा, बोर्ड में नंबर पाने के सर दो ही रास्ते हैं। पहला, दिन रात मेहनत। हमारे पास सोचिए 24 घंटे का वक्त है, हम 8 घंटे सर सोने में लगा देंगे। 24 में से 8 माइनस करेंगे सर 16 घंटे। 16 घंटे। अब बोर्ड का टाइम आ गया है, तो अब कहीं आपको जाना नहीं है, ना पड़ोसी की बारात में जाना है, ना गुरुदेव उनसे चैट करनी है। उन्होंने अगर रात में मुलाकात का समय भी दिया कि भैया शाम को 6 बजे आते हैं, तो बता देना बिल्कुल नहीं, अब बोर्ड के बाद मुलाकात होगी। नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव कर, क्योंकि फ्रेंड आपके लड़के भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ उसके बाद करेगा क्या हुआ कि ठीक है, अब हमें टाइम नहीं देना है 16 घंटे। अब 16 घंटे डिवाइड करिए कि गुरुजी शाम को सुबह शाम 1-2 घंटे फ्रेश होने के लिए निकाल देंगे, गुरुदेव घूमने चले गए, नहीं मन किया 2 घंटे इधर चले गए। स्कूल स्कूल त्याग कर बैठ जाओ घर के अंदर। पहली बात, अब स्कूल का त्याग कर दो, स्कूल का त्याग कर दो। जब वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं भैया, स्कूल जाना है तो केवल आप अपना प्रैक्टिकल देने जाना, प्री बोर्ड देने जाना। अगर अब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो भैया बंद कर दो। जितने छात्र छात्राएं बंद करके खुद से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब कोचिंग पढ़ के उखड़ नहीं पाएगा। जाने में आधे घंटे, आने में आधे घंटे। गुरुजी एक हेडिंग को 1 घंटे का लेक्चर देंगे गुरुदेव, टाइम उसी में आपका खत्म। जो है सर एकदम ट्रुथ बता रहे हैं, ठीक है ना। सर यहाँ पे आपको जस्ट 10 मिनट में पूरा पढ़ा देंगे। अगर यही स्कूल में अगर उनको आए रहेगा ना पढ़ाने के लिए, सबसे पहले वो 15 मिनट इसको लिखने में बिता देंगे, फिर इसको बताने में बिता देंगे। 2 घंटे तो इसी चला गया। तो टाइम सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट आपका 1 मंथ टाइम बचा हुआ है, एग्जैक्ट 1 मंथ, 30 दिन। 30 दिन में सर हम बहुत तगड़ी तैयारी करा रहे हैं, लगातार बैक टू बैक क्लासेस आपको यूट्यूब पे ला रहे हैं। अभी मैं हिंदी का कोर्स चालू किया हूँ, जिसमें पेपर पूरा आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन, उसकी ट्रिक के साथ साथ आपको गद्यांश पद्यांश 1 शॉट वीडियो चला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं 16 घंटे में 2 घंटे प्लस माइनस करेंगे, सुबह शाम का 4 घंटे, तब भी 12 घंटे हैं। अब 12 घंटे सब डेली अगर रट दिए ना 1 महीने तक, सर चैलेंज करते हैं, एक भी सर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और महाभारत बैच का अगर पेपर रट दिए भाई साहब, मजे ही मजे हैं, कसम से मजे ही मजे। तो महाभारत बैच कैसे ज्वाइन करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैंने सभी का सर गेस्ट पेपर सेट बनाया है। उसका सर इतनी गारंटी लेता हूँ, कल बोर्ड एग्जाम है, आज ज्वाइन होना महाभारत बैच में, और आज दिन भर महाभारत बैच के जितने सेट पेपर रट लेना, रट के चले जाना कल बोर्ड एग्जाम देने के लिए। 100% गारंटी देता हूँ सर, एक एक प्रश्न फंसेगा आपके बोर्ड में। तो सर यहाँ पे पत्र लेखन है, देखिएगा, लिखते सब हैं। आप भी लिखेंगे, आपका दोस्त भी लिखेगा, आपका पड़ोसी का भाई भी लिखेगा। लेकिन देखेंगे तो सभी का नंबर, किसी ने 100 पाया है, किसी ने 40 नंबर पाया है, कोई फेल हो गया। बात क्या होती है सर ना, करने का। आप कर कैसे रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं। एक बच्चा है, उसको ज्यादा हिंदी नहीं आती, बट उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक बच्चा जिनको बहुत अच्छा टैलेंटेड है, लिखने का तरीका ही सर मालूम नहीं है, सर कम नंबर मिलेगा। तो ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर, आप 24 फरवरी के दिन की हिंदी का लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले याद रखना, जो आपका सर प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है, ये सर क्या होता है, ये आपका होता है सर पत्र लेखन। क्या होता है? पत्र लेखन। यहीं पे एक साहित्यिक हिंदी होता है, एक आपका सामान्य हिंदी होता है। यदि आप साहित्यिक हिंदी से हैं, तो ये आपका शायद वो 8 या 9 नंबर होता है, और सामान्य हिंदी से है तो ये 13 नंबर होता है, क्योंकि साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी दोनों में पत्र लिखना आता है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी अपना प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा ऊपर डाल देंगे। ऊपर डालने के बाद जो वहां पे दिया रहेगा, आप प्रश्न उतार देना। सर किस पे हम लोग लिख रहे हैं, वहां पे दिया रहेगा कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक के स्कूल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म खोलने हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र हम लोग लिख रहे हैं। वो आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन वहां रहेगा उतार देंगे। समझा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे उत्तर। उत्तर में क्या लिखेंगे? सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा प्रयागराज। क्या करेंगे? ध्यान देना, उत्तर में सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा प्रयागराज, ये आप लिख देंगे। जैसे मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं सर, यही हम कह रहे हैं गुरुदेव हम ना लिखब, हम हंडिया ना लिखब। अरे ना लिख भैया, अपन गांव लिखी दे। तो हर गांव का नाम पता हो ना, कहा है? हाँ गुरुदेव, हमारे गांव का नाम है देवरी, और पता न कहा का नाम होता है गुरुजी। जो भी रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यार, एकदम मजे से पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम है, कोई तुर्रम खा तो नहीं है ना, कोई तुर्रम खा तो नहीं ना। अच्छा, मैं आपको ना गवर्नमेंट लोग हैं, गवर्नमेंट में जो सिलेक्टेड हैं, उनसे मिलवाने वाला हूँ अभी यूट्यूब पे।
क्योंकि बोर्ड के साथ-साथ आपका एक सपना होगा ना गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो वो सर लोगों को ला रहे हैं और उनसे मिलवाएँगे आपको, रूबरू करवाएँगे कि हाँ, आप आफ्टर 12th क्या करेंगे और बोर्ड के बाद क्या तैयारी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब वाले सिलेक्टेड हैं, आल्सो सिलेक्टेड, उनको ला रहे हैं अपने यूट्यूब पे, तो उनसे सर मुलाकात करवाएँगे, अब बढ़िया सब तैयारी करेंगे, मिल के टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? उसके बाद सर विषय डालेंगे। क्या डालेंगे सर जी? सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है सर? सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? स्कूल यूनिफ़ॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। क्या सब्जेक्ट में डालेंगे विषय में? यूनिफ़ॉर्म खोलने यूनि स्कूल यूनिफ़ॉर्म खोलने की दुकान खोलने के हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। फिर लिखेंगे यहाँ पे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय। विषय लिखना ज़रूरी है सर, विषय कहाँ से लिखेंगे? तो जो सर विषय से लिखेंगे, विषय उठाएँगे यहाँ से उठाएँगे। देखिए यहाँ पे स्कूल यूनिफ़ॉर्म खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, इसी को उठा के लिख देना कि स्कूल यूनिफ़ॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र या फिर के संबंध में। इतना समझ में आया ना? फिर आगे लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे महोदय के बाद? निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ। मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ। ठीक? स्वरोजगार हेतु, यानी कि खुद का दुकान खोलने के लिए, क्योंकि दुकान खोलेंगे तभी तो स्वरोजगार पैदा होगा। स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफ़ॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। यानी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, यहाँ पे हम एक यूनिफ़ॉर्म की दुकान खोलना चाहते हैं। मैं इच्छुक हूँ दुकान खोलने के लिए। ठीक है? उसके बाद इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। समझ में आया ना? सब क्या करना है? सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना, क्या करना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम कह रहे गुरुदेव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोई बैंक का नाम डाल दो, क्रिप्टो बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। विषय स्कूल यूनिफॉर्म दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में। फिर लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म का दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। ठीक? फिर आगे लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। दैट्स ऑल मैटर, काम खत्म। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रार्थी। प्रार्थी में क्या लिखेंगे सर जी? अ ब स। यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना, ध्यान देना। आपको नाम आपको अपना नहीं लिखना है। बच्चे बहुत क्या लिखते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद संलग्नक में लिखेंगे सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि, ये आप लिख देंगे, काम खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये रहा 24 फरवरी के दिन वाला एकदम पत्र लेख, चपुआ वाला पत्र लिखने से एकदम छपने वाला, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। आपके पेपर में बार बार रिपीटेड है सर, बार बार रिपीटेड है, जाके देख लीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पत्र लेखन है, जो कि आपके सर पेपर में छपता है, हर साल छपता है। तो ये एक तरीका है सर, जेन्युइन तरीका है 24 फरवरी के दिन पत्र लिखने का। और अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा। एसके मिशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाकर जरूर ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।